नमस्कार। हमने इससे पहले की एक क्लास के अंदर तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ा था कि प्रतीक कैसे बनाए जाते हैं। काफ़ी बच्चों ने कहा कि हमें उसमें दिक्कत आ रही है, तो क्यों ना आज इसी टॉपिक को वापस हम लोग पढ़ना प्रारंभ करें। तत्व सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीन अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। उसमें से सबसे पहली बात आती है तत्व। तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में हमें पता है, तत्व ऐसे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है, तो मानव लगातार नए नए पदार्थों के बारे में, नए नए तत्वों की खोज में लगा हुआ है। उसने प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को खोजा। जब तत्वों को खोजा, उसे समझ आई कि इनका हम किस किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो उन्होंने उसका उपयोग करना भी प्रारंभ किया। कहा जाता है कि सबसे पहले तांबा जैसी पदार्थ जो है, इसकी खोज हुई थी, फिर लौह तत्वों की खोज हुई थी, और सबसे वर्तमान के अंदर माना जाता है कि एल्यूमिनियम की खोज हुई है। ये सब बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेज में इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज तत्वों के बारे में, तत्वों के प्रतीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तत्व जब खोजे गए तो उनका नामकरण किया गया, और नामकरण के पश्चात उनके बड़े बड़े नामों को बार बार लिखना होता था, तो लिखने में दिक्कत होती थी। जैसे हमें लिखना होता था ऑक्सीजन, तो हम अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन लिखें तो हमें तकलीफ होती है, हमें थोड़ा असहजता होती है कि बार बार ऑक्सीजन लिखना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें हम उस बड़े नाम को छोटे रूप में लिख सकें। तो बस यही बात है कि तत्वों के जो बड़े नाम हैं उनके छोटे रूप में लिखना कहलाता है प्रतीक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तत्वों को किसी विशेष चिन्ह से प्रकट किया जाता है, इसे प्रतीक कहा जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कि तत्वों के रासायनिक नामों के छोटे रूप को प्रतीक कहते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा नाम लिखने में दिक्कत आती है। जैसे हम जब भी एड्रेस लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं फलाना फलाना फलाना, उसके बाद में उसके शहर का नाम जोधपुर, फिर लिखते हैं राजस्थान। अब राजस्थान को लिखना है तो हम सिर्फ RAJ लिखते हैं, राज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पूरा नाम नहीं लिखना होता है। हम समझ जाते हैं कि RAJ का मतलब होता है कि यह राजस्थान है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बड़े नामों को छोटे रूप में लिखते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति शुरू से ही रही है, इसलिए प्रतीक बनाना जरूरी हो गया था तत्वों का। वैसे जब तत्वों की खोज हुई थी तो उनका नाम देवी देवताओं के नाम के आधार पर, वे कहाँ से प्राप्त हुए इस आधार पर, और खनिज जिससे उन तत्वों को प्राप्त किया गया था, उस आधार पर इनका नामकरण किया गया था। जब इनका नामकरण किया गया था तो फिर उनके प्रतीक भी बनाए गए थे। जैसे तांबे को मंगल ग्रह के द्वारा, कारण है तांबा लाल रंग का होता है, मंगल लाल रंग का है, तो उसका प्रतीक जो है मंगल ग्रह से दर्शाया गया। उसी प्रकार से सोना चूंकि पीला है तो सूर्य के द्वारा, और चांदी को चंद्रमा के द्वारा दर्शाया गया था। लेकिन जब अधिक मात्रा में तत्वों की खोज हुई तो इस प्रकार के प्रतीक जो है वो सही नहीं थे। तब डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रतीक बनाने की एक प्रणाली दी थी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि उन्होंने एक गोला बनाया, गोले के अंदर कोई बिंदु लगाकर या उसके अंदर किसी अक्षर को लिखकर उन्होंने अपना प्रतीक बनाने का मानदंड बताया था। लेकिन अधिक मात्रा में तत्वों की खोज होने के पश्चात डाल्टन का जो प्रतीक बनाने की प्रणाली फेल हो गई थी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हुआ करता था। तब आए थे बर्जेलियस, और बर्जेलियस ने आधुनिक प्रतीकों को बनाने की आधुनिक प्रणाली दी है। उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने 3 चरणों का उपयोग किया था। सबसे पहला चरण कि तत्वों के संकेत को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो तत्व है उसको अंग्रेजी में लिखें तो उसका जो पहला अक्षर होगा उसको कैपिटल लेटर से, जैसे हाइड्रोजन तो इसका प्रतीक H हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो इसका प्रतीक O हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रतीक N हो जाएगा, कार्बन का प्रतीक C, फास्फोरस का प्रतीक P
और आयोडीन का प्रतीक I। अब जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम लोग H से दर्शाएंगे, ऑक्सीजन को O से दर्शाएंगे क्योंकि O से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन को N से दर्शाया जाएगा, कार्बन है तो कार्बन को C से दर्शाया जाएगा, फास्फोरस P से शुरू हो रहा है तो इसके लिए P का उपयोग होगा और आयोडीन के लिए I का। इस प्रकार से तत्वों के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया गया। फिर नए नए तत्वों की खोज होती गई। नए नए तत्वों की खोज होने पर उनका नामकरण हुआ। तो नामकरण के समय एक दिक्कत आ गई कि ऐसे बहुत सारे तत्व थे जिनका नाम अंग्रेजी के एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जैसे कार्बन है तो C से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम C से स्टार्ट हो रहा है, क्रोमियम C से स्टार्ट हो रहा है, कोबाल्ट C से और क्लोरीन भी C से हो रहा है। तो इस प्रकार से जब एक ही अंग्रेजी के अक्षर से तत्वों के नामकरण हो गए तो समस्या आई कि इनका नामकरण कैसे करें। तो इसके लिए बर्जेलियस ने क्या किया, बर्जेलियस ने प्रतीक बनाने के लिए उस तत्व के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के साथ में दूसरा या तीसरा अक्षर मिलाकर उनके प्रतीक बनाए। ऐसा करने से काफी हद तक नामकरण और काफी हद तक प्रतीक बनाना आसान हो गया था। जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए तो C पहले से आ चुका था तो यहां पर C हो गया। अब कैल्शियम के लिए C हो नहीं सकता था क्योंकि C तो कार्बन के लिए आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, C के साथ में A मिला दिया, यानी इसका जो दूसरा लेटर है इस दूसरे लेटर को मिलाकर इसका प्रतीक बनाया। तो कैल्शियम का प्रतीक हो गया Ca। क्रोमियम के लिए उन्होंने C और R का प्रयोग किया, कोबाल्ट के लिए C के साथ में O का प्रयोग किया और क्लोरीन के लिए उन्होंने C और L का प्रयोग किया। इसी प्रकार से बोरॉन, तो बोरॉन जो होता है B से स्टार्ट होता है, बेरियम BA से स्टार्ट होगा, ब्रोमीन BR से स्टार्ट होगा, बिस्मिथ BI से स्टार्ट और बेरिलियम जो है उसके लिए BE का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर पहले अक्षर के साथ में अंग्रेजी नाम के अन्य अक्षर को मिलाकर यहाँ पर प्रतीक बनाए गए। इस प्रकार के प्रतीक संयुक्त प्रकार के हुए जिसमें दो अक्षरों का उपयोग हुआ। जब इस प्रकार के दो अक्षरों से बने हुए प्रतीक बनाए गए तो याद रखना है हमें कि प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर जो है वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होगा। जैसे B BA B R B I BE। अब सेकेंड अक्षर हमेशा हमने क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है। जैसे कोबाल्ट के लिए काफी बार दिक्कत आती है, हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट को जल्दबाजी में इस प्रकार से लिख देते हैं तो यह कोबाल्ट गलत हो जाएगा, यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें लिखना है C और O छोटा लिखना है। अब ये दोनों जो है दोनों में अंतर है, यह कोबाल्ट होगा, यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है। इसके बाद में कुछ तत्वों के नाम जो है वह कुछ तत्वों के प्रतीक जो है वो उनके लैटिन भाषा के नाम से लिए गए हैं। लैटिन भाषा पुराने जमाने में चलने वाली यूनान की कोई भाषा थी जिसका उपयोग वहां के कीमियागर वगैरह करते थे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को देखें तो सबसे पहली बात आती है चांदी। चांदी को अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर, लेकिन इसका प्रतीक S नहीं है, इसका प्रतीक होता है Ag। Ag क्यों है, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, तो इसका प्रतीक हो गया Ag। सोने का लैटिन नाम होता है औरम, तो इसका प्रतीक हो गया Au। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, तो इसका प्रतीक हो गया Na। N इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि N पहले नाइट्रोजन के लिए आ चुका था। उसी प्रकार से लोहा आयरन, इसका लैटिन नाम होता है फेरम, तो इसका प्रतीक हो जाता है Fe। F इसलिए नहीं लिखा क्योंकि F पहले फ्लोरीन के लिए आ चुका था। उसी प्रकार से टिन स्टेनम, तो इसके लिए हमने SN का प्रयोग किया। टंगस्टन को कहते हैं वोल्फ्राम,
तो इसके लिए W का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। टंगस्टन का प्रतीक W है। पोटेशियम यानी केलियम, और केलियम के लिए अंग्रेजी में हम इसका प्रयोग करेंगे K का। उसी प्रकार से पारे के लिए Hg, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रेजियम। तांबा है, तांबे को कहते हैं कॉपर इंग्लिश में, और इसमें कहते हैं क्यूप्रम, तो इसका प्रतीक बनाया गया Cu। जस्ता, इसे कहा जाता है जिंकम, तो इसका प्रतीक हो गया Zn। सीसा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेड, बहुत ही भारी धातु होती है, इसे कहते हैं प्लम्बम, तो ये हो गया Pb। और एंटीमनी को हम लिखते हैं Sb से। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रतीक यहाँ पर बनाए गए थे। तो प्रतीक बनाने की जो प्रणाली है बहुत ही सरल होती है। जब हमने प्रतीक बना दिए तो इन प्रतीकों को IUPAC एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट। इन्होंने तत्वों के नाम और उनके प्रतीकों को बाकायदा मान्यता दी थी। प्रतीक जब हम बनाते हैं तो इन प्रतीकों का महत्व भी होता है। क्या महत्व है? कि प्रतीक तत्व के किसी नाम को ही प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी मात्रा को भी प्रकट करते हैं। हम लिखते हैं O का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा, यानी तत्व का प्रतीक उनके एक परमाणु और उनके भारात्मक रूप के एक परमाणु भार का द्योतक होता है। और परमाणु भार किसे कहते हैं ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है धनायन और ऋणायन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।